अब अगर सामान्यतः देखें तो हर दूसरा इंसान आपको यही सलाह देते हुए नजर आएगा कि किसी से उम्मीद मत रखिए और भी बहुत कुछ। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये वास्तविकता है? क्या ऐसा संभव है कि आप कुछ करें और मन में कोई भावनाएं ना आए? आपका जवाब मुझे पता नहीं है, पर मेरा जवाब है ना। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है। इंसानों में भावनाएं होती है और इसलिए हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद टूटना जुड़ना लगा रहता है, पर एक बार टूट जाए तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उम्मीद करना ही छोड़ दे। विडंबनाएं होती है, दुर्भाग्य होते हैं, इसलिए उम्मीद भी होती है कि एक पल तो ऐसा आएगा कि कल जो बादल छाए थे वो आगे जाके बादल वही छूट जाएंगे। इसलिए उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, अगर कुछ छोड़ना ही है तो उस उम्मीद के साथ जुड़ा वो अटल विश्वास छोड़िए जो आपके मन में झूठी दिलासा देता है, क्योंकि लोग उम्मीद टूटने से नहीं दुखी होते हैं, वो इसी झूठी तसल्ली से ही दुखी होते हैं जो उन्होंने ना जाने कब से खुद को दी थी। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो हमारे भरोसे को तोड़ते हैं तो पीड़ा होती है। अंत किसी पर हद से ज़्यादा विश्वास ना करें। विश्वास करें पर सामने वाले को देखकर ही करना चाहिए। उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। इस सवाल का जवाब देना हो तो आपके जीवन से जुड़ी हर एक कड़ी उस सवाल का जवाब है। लेकिन कैसे? जब कोई बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है और वह बोलना भी नहीं जानता है, लेकिन वह उम्मीद के साथ, सहारे के साथ जीवन में अग्रसर रहता है। लेकिन कैसे? शायद ये सवाल आपको परेशान नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और रोता है तो उसका पैदा होते ही वो उम्मीद के साथ बंध जाता है। कुछ वह बोल नहीं सकता है, इसलिए जब भी उस बच्चे को भूख लगती है तो वह रोना शुरू कर देता है और उम्मीद करता है कि उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ उसके पास आएगी और उसको दुनिया की नज़रों से छुपाकर उसको स्तनपान कराएगी। यहाँ पर बच्चा एक उम्मीद लगाता है और उसकी माँ उसकी भूख को मिटा देती है बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन इसे यह साबित होता है कि उम्मीद है तो दुनिया है, वरना कुछ भी नहीं है। इसी तरह से जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो बार बार गिरता है और फिर चलना शुरू कर पाता है, लेकिन उसमें भी उसके पेरेंट्स के बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करते हैं चलने में, ताकि जब वो बूढ़े हो तो वही बच्चा उनके बुढ़ापे का सहारा बने। यह भी उसके माँ बाप अपने बच्चे से उम्मीद लगाते हैं कि आज किस तरह से वो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, समय आने पर उसको भी ऐसे ही मदद मिलेगी। ये तो बात हुई सही जगह उम्मीद लगाने की, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो बहुत बार आपको निराशा भी करते होंगे। इसलिए किसी भी इंसान पे भरोसा करने से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पे भरोसा करने जा रहे हैं क्या वाकई वो भरोसे के लायक है कि नहीं। क्योंकि जब आप ऐसी जगह या इंसान पे भरोसा करते हैं और जब वो आपके भरोसे को तोड़ता है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती है और आप चाहकर भी किसी से नहीं बोल पाते। इसलिए अगर आप किसी से भी उम्मीद की भावनाएं लगाए तो सही इंसान से ही लगाए। आप मान लीजिए कि आपको कोई पौधे का बीज मिल जाए, आपको नहीं पता है कि यह किस पौधे का बीज है, आपको बीज प्रयोग लायक लगता है, इसलिए आप उसे बीज को अपने आंगन में गाड़ देते हैं। रोज उसे समय समय पर पानी, खाद इत्यादि देने लगते हैं। अभी आपको नहीं पता है कि बीज कौन से पौधे का है, परंतु पौधे को लेकर आप उम्मीद लगाने लगते हैं कि जब पौधा बड़ा होगा तो सुंदर सुंदर फूल या तो फल आपके आंगन में महकने लगेंगे। आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाने लगते हैं, तो आप ये मान लेने के लायक है कि क्या पौधा फूल देगा या फल, कम से कम कोई फल तो ज़रूर ही देगा। इस तरह से आप मान लीजिए। हम फिर भी काम चला लेंगे। पौधे को बढ़ने में जितने ज़्यादा दिन होते हैं आपकी उम्मीद उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है। अभी तक आप नकारात्मक नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपके अनुसार हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, तभी तो परिणाम भी सकारात्मक होगा।
फिर एक दिन जब पौधा उगता है आपको बहुत निराशा होती है, क्योंकि पौधा न तो फूल देता है और न तो फल देता है। तो कोई अगर अलग प्रकार की ही ये घास आपको दिख जाए, अब आपको सारी मेहनत बेकार लगती है, तो आप क्या करेंगे, खुद को कैसे शांत करेंगे? इस बात का केवल एक ही जवाब है, यह बीज यानी कोई अपना या अनजान इंसान है। कोशिश करें कि उम्मीदें लगाने से पहले आप जान सके कि बीज किस पौधे का है। मतलब व्यक्ति के बारे में उम्मीद लगाने से पहले ही उसकी प्रतिभा जानने की कोशिश करें। अगर आप उसे करने में असमर्थ है तो व्यक्ति अर्थात बीज जिस भी प्रकार का पौधा दे, आप उसकी युक्ति से उसका कोई न कोई लाभदायक प्रयोग ढूंढे, क्योंकि जिस प्रकार सभी पौधे अलग अलग तरह से हमारे लिए लाभदायक है, बस हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। वैसे ही इंसान कोई भी हो, किसी न किसी तरह की प्रतिभा उसमें ज़रूर होती है, बस निराश होने के कारण हम उसकी प्रतिभा को ढूंढते नहीं हैं, जिस कारण कोई व्यक्ति हमें पूर्ण नालायक जैसा ही लगने लगता है। किसी से उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए? किसी से हद से ज़्यादा उम्मीदें बनाने लेने या हर कार्यों में किसी का सहारा ढूंढना स्वयं की सफलता और मानसिक शांति के लिए कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता है। उनके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना प्रामाणिक है कि दूसरों से सहारे या तो सहयोग से उम्मीदें बांधकर हम अपना स्वयं का आत्मविश्वास कम करते हैं। अगर आप आदत से हर बार सहारों पर निर्भर हो जाते हो तो आपकी स्वयं की हिम्मत ही टूट जाती है, आप अपंग हो जाते हैं। स्वयं के निर्णय लेने में आप अपने से ज़्यादा दूसरों पर काबिल मानकर स्वयं को कमज़ोर आंकना शुरू कर देते हैं। आपकी धारणा ही यह हो जाती है कि आप कमज़ोर हैं। दूसरों के सहारे या कृपा के बिना अगर आप करेंगे तो बुरा हो जाएगा। इस प्रकार आप मन में दूसरों के गुलाम ही बनकर रह जाते हो। अगर आप इन बातों पर विचार करोगे, स्वयं के अतीत में चिंतन मनन के साथ सोचोगे, तो आपके भी कई धोखे खाए हैं, हानि झेली है, और उनका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरों पर हद से ज़्यादा विश्वास कर उन पर पूर्ण निर्भरता ही थी। आइए कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। कई बार छात्र मात्र शिक्षक पे भरोसे ही बिना कुछ किए बैठा रह जाता है, फेल हो जाता है। उसका कारण शिक्षक था, वह छात्र को मात्र सपने दिखाकर अपनी नौकरी कर रहा था। अगर छात्र शिक्षक पर ज़्यादा निर्भर ना रहे हुए अपने दम पर भी पढ़ता तो ज़्यादा सफल हो सकता था। आजकल के ज़्यादातर छात्रों धोखा ही खा रहे हैं। ऐसे लोगों पर निर्भरता दुखदायी हो गई है। दूसरों के भरोसे भी हमारा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। अंत ऐसे मानवताहीन व्यक्ति पर कभी निर्भर ना रहे। अपने दम पर पुस्तकें पढ़े, समस्या हल करे, तभी सफल होंगे। निडर होकर, एकाग्रचित होकर बार बार स्वयं प्रयास करते रहे, तभी बड़ी सफलता मिलेगी। कई कारोबार में के असफल होने का मुख्य कारण ही पार्टनर का धोखा देना था। अंत जो भी कार्य करे खुद के बल पर करे, ना कि पार्टनर या तो दूसरों के भरोसे पर करे। आइए कई महिलाएं कई पुरुषों के साथ खा रही है धोखा ही। अगर आप विचार करेंगे तो उनका भी मुख्य कारण महिला का पापी पुरुष पर बिना सोचे समझे जांचे परखे हद से ज़्यादा विश्वास और निर्भरता ही होती है। अंत सारांश रूप में बात यही है कि कभी दूसरों से हद से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, कभी भी बिना सोचे समझे और जांचे परखे किसी पर हद से ज़्यादा विश्वास भी ना करें। स्वयं पर पूर्ण विश्वास के साथ कार्य आरंभ करें, चाहे कार्य की शुरुआत छोटी ही क्यों ना करनी पड़े। जो भी निर्णय ले अपने मन से ले, सुनो सबकी, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं विवेक से ही ले। कभी भी ऐसी दबाव में आकर निर्णय ना ले। कुछ बातों का ध्यान से चिंतन मनन के साथ पढ़े और सुने, तभी आपको अपने सभी सवालों के संपूर्ण उत्तर मिल पाएंगे। कुछ बातें आपके लक्ष्य और सफलता के लिए सहायक निधन होंगी, उसको चिंतन मनन के साथ पालन करें, तब
जरूर आप बड़े लक्ष्य हासिल करते हुए कामयाबी के शिखर तक स्थायी सफलता की प्राप्ति करेंगे। सफलता क्यों होना है, उसका मेन कुछ पार्ट देखें दोस्तों। तो सफल क्यों होना है, जीवन में सफलता कैसे हो, आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। हम कैसे जीत सकते हैं, आत्मविश्वास का कैसे बढ़ाए, सफलता के शिखर तक कैसे पहुँचे, कामयाबी के सूत्र क्या है, सफलता को कैसे बनाए रखे, सफल कैसे बने, यह चीज़ों में चिंतन मनन करने से ही रास्ते मिलेंगे। जरूर उम्मीद से जीवन की आज छुपी होती है, पर हमारी इच्छा और आकांक्षा सब उस पर शामिल होती है। उम्मीद असल में जीवन को सहारा देने वाले, आगे बढ़ाने वाली अवस्था का नाम है। एक ऐसी अवस्था जो बूंद की तरह होती है, उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता है लेकिन रोशनी का धोखा रहता है। जिस तरह हाथ से सब कुछ निकल जाने के बाद एक उम्मीद हमें जिंदा रखती है, ठीक उसी तरह व्यक्ति के लिए उम्मीद किसी संपत्ति से कम नहीं है। व्यक्ति उम्मीद के सहारे ही जिंदा रहता है और तमाम दुखों के बावजूद भी उसे उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल मैं मंजिल पर पहुंचूंगा जरूर। जब कोई आपका साथ ना दे तो समझ जाना आप कुछ सबसे ज़्यादा अलग कर रहे हो। यह एक उक्ति है, उसका मतलब है कि अगर कोई आपका साथ न दे तो समझिए कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। यहाँ आपकी ही नहीं, सभी अकेले हैं, क्योंकि दुनिया में आप ही एक केवल नहीं हो, आप ही अकेले नहीं हो, और भी सारे कुछ है। आपकी ज़रूरत जब किसी को होगी तभी आपको तलाश के आपको स्वीकार करेंगे। भीतर से अपने को स्थिर करके बाहर भीड़ का आनंद लीजिए। भीतर की स्थिरता ध्यान से आती है, इसलिए ही सीखिए कि आपके कारण आपकी दोस्ती खुद से होगी, शुरू होगी तो ही इसका रिजल्ट मिलेगा। आप खुद से जुड़ोगे और इष्ट के प्रकृति से जुड़ोगे, पंछियों से, पेड़ों से, पौधों से, जानवरों से। कितने लोग आपसे जुड़ेंगे जिसने आपके कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, ऐसे पंछियों भी आपको प्रकृति में देखने को मिलेगा। फिर देखिए कि आपको अकेलापन लगता है या नहीं। जीवन में यही श्रेष्ठता और आगे बढ़ने के रास्ते हैं, यही जीवन की सच्चाई और जीवन जीने का तरीका होता है। आप बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर एक ही बिंदु पर पूर्ण विराम की तरह खड़े हो गए हैं तो हर माइलस्टोन के बाद अगला मील का पत्थर आपका इंतज़ार करता होगा। ऋतु भी चक्रवात गतिमान होती है, चेंज होती रहती है। हानि लाभ भी समृद्धियों की तरह ही मुस्कुराते हुए साथ चल रहे हैं। वर्षों से असंख्य मानवीय जीव, वनस्पति का जन्म और मरण हो रहा है। असंख्य लीटर लोगों को आंसू भी बहा रहे हैं। वह जीवन उस रूप से आज भी संचारित हो रहा है। हम कोई फिल्म देखते हैं, उस दौरान भी हर दृश्य में हमारे भाव है वो बदलते हैं। हम क्रोध, प्रेम, उपहार, दुख, करुणा, कष्ट, आनंद, हर रस को जी लेते हैं, पर कहानी के अंत के बाद अन्य कोई कार्यों के में जरूरी, महत्वपूर्ण या तो अति महत्वपूर्ण इत्यादि के आधार पर बात करने लगते हैं। जीवन भी ऐसा है, एक सीन खत्म, दूसरे सीन की तैयारी में लग जाओ। बस अपना इच्छा, व्यवहार और कर्तव्य उसे तोपो। अकेले आप नहीं हो, आज भी वो सब आपके साथ है जिन्हें आप भूल रहे थे। आज भी वो उम्मीदें सब आपके साथ है जो आगे आपसे आपके कर्मों के आधार पर मिलेंगे। वे सभी आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। इस सौभाग्य का सदुपयोग कीजिए। अपनी अंतरात्मा में डूबने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन की कला सीखकर स्वयं को, खुद को भीतर विराजमान परमात्मा का पता चलने दे। फिर आपका जीवन धन्य धन्य होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर निराशा ना आती हो, और निराशा की भावना जीवन में हमेशा नकारात्मक सोच पैदा करती है। इसलिए हमें पस्त होने से के बावजूद अंत तक यही सही उम्मीद रखना चाहिए कि आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हम अपने आप में संपूर्ण नहीं है, पर हम महत्वपूर्ण जरूर है।
हमारे अंदर जो दुर्भाग्य दुर्गुण है, जो हम कमज़ोर बनने के लिए उचित नहीं है, तो उन्हें पहचाने और उन्हें यथासंभव दूर करें। यकीन मानिए कि दुर्गुण धीरे धीरे कम हो जाएंगे और हमारा नया व्यक्तित्व हमारे सामने आएगा और इससे हमारे विचार में स्पष्टता आएगी। हमारे अंदर का चिड़चिड़ापन, क्रोध और असंतुलन कम होने लगेगा और धीरे धीरे हम उम्मीद के रास्तों में फिर से सफ़र करने लगेंगे। हमारी सीमाएं वही होती है जो हम खुद बनाते हैं। इच्छा शक्ति द्वारा ही हम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने के अपनी उम्मीद पर खरे उतर सकते हैं। एक असफलता को अपने जीवन की असफलता कभी नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता में छुपी होती है। इसलिए हमेशा ही दोस्तों असफलता के पीछे ही हमारी सफलता होती है। इसलिए हमेशा एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा के साथ अपनी उम्मीदों का दामन थामे रहते हैं। मैं आपको इस तरह से देखता हूँ कि उम्मीद का मतलब है सकारात्मक दृष्टिकोण, और ना उम्मीद होती है तो इंसान में नकारात्मक घर करने लगता है, जो इंसान को अवसाद के गहरे अंधेरे कुएं में धकेल देता है। इसके साथ ही नकारात्मक एक तरह से छूत की बीमारी की तरह होती है। एक बार कोई नकारात्मक बात मन में उपजी तो कुछ ही पल में सैकड़ों बातें उस तरह से जुड़ने लगेगी, जो फिर लगातार उस अंधे कुएं में धकेलती जाएगी, जहाँ से बाहर तभी कोई आ सकता है जब कोई गुरु उसे फिर से सकारात्मक बातें सोचने की तरफ न ले जाए। तभी ही उसमें फिर से जीने की उम्मीद जगेगी और धीरे धीरे सकारात्मक के रास्ते चलते हुए दुनिया जीतने की उम्मीद भी कायम हो जाएगी। दोस्तों, इस सभी जो कार्यक्रम कहा है मैंने, उसके बारे में पूरी इच्छा शक्ति से ही हो सकता है। उम्मीद भी इस तरह के इंसानों में ही होती है और इंसान ही है हम। तो दोस्तों, आशाएं भी होती है जो अमर होती है, और दोस्तों सकारात्मकता से ही हमें नए नए रास्ते वो मिलने लगते हैं।